न वो ख्वाब थी न हकीकत, बस एक रोशनी थी जो आसमान से गिरी थी और जिस दिल में उतरी उसे कभी सुकून ना आया। कहते हैं कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती, वो सदियों पहले लिखी जा चुकी होती हैं। कभी एक जख्मी जनजादी किसी इंसान के कदमों में गिरती है तो कभी एक लुकड़ाहारा अपनी सादा सी झोंपड़ी में एक पूरी कायनात को पनाह दे बैठता है। ये कहानी है मोहब्बत की, मगर वो मोहब्बत जो अल्फाज से नहीं, रोशनी से लिखी गई थी। वो आई तो जख्मी थी, मगर जाते जाते रेहान की पूरी दुनिया अपने साथ ले गई। और जब वो लौटी तो वक्त, रोशनी और हकीकत तीनों खामोश हो चुके थे। कहते हैं कुछ मुलाकातें तकदीर खुद तय करती है और कुछ जख्म सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मैं एक सीधा सादा लकड़हारा था। जैसा कि हर दिन जंगल जाता था वैसे ही उस दिन भी गया, मगर उस दिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अनजान सी रोशनी, और वहां थी एक जख्मों से चूर मगर बेहद खूबसूरत जिनजादी जो मेरी जिंदगी को बदलने आई थी। मैंने उसे उठाया, पर मुझे क्या पता था मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं, एक राज, एक इम्तिहान अपने साथ ले आया हूं। ये कहानी है एक इंसान और एक जिनजादी की, जहां मोहब्बत का अंजाम कुर्बानी थी। सुबह की ठंडक मामूल से ज्यादा सर्द महसूस हो रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे और सूरज धुंध के पीछे छुपा हुआ था। दूर दूर तक कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था, जैसे सब किसी खामोश तूफान के इंतजार में हों। ऐसे ही सन्नाटे में रेहान, एक गरीब लेकिन नेक दिल लकड़हारा, रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चल पड़ा। रेहान के दिन जंगल में ही गुजरते थे। वो सूखे दरख्तों को काटता, लकड़ियां जमा करता और शाम को करीबी गांव जाकर बेच देता। इसकी दुनिया बस एक पुरानी सी झोंपड़ी, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक सादा सा दिल थी। न कोई खानदान, न कोई साथी। इस दिन जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पत्ते भी सरसरा नहीं रहे थे। तभी कुछ दूर इसे एक नीली रोशनी नजर आई जो धुंध में लिपटी हुई थी। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी के मरकज में एक दरख्त के नीचे कोई नीम मुर्दा सा वजूद पड़ा था। जब रेहान पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। सामने का मंजर उसने पहले कभी ना देखा था। एक लड़की, या शायद कोई और ही मखलूक, बेहद हुसीन, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। लंबे काले बाल जिन पर ऊस की बूंदें चमक रही थीं, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा दर्द जैसे नींद में भी किसी तकलीफ से गुजर रही हो। उसका लिबास आम नहीं था, बल्कि जैसे रोशनी में लिपटा हुआ हो, और वो नीली रोशनी उसी के जिस्म से निकल रही थी, जैसे वो खुद रोशनी से बनी हो। रेहान ने फौरन अपनी चादर निकाली और उसके जख्म पर बांध दी। आहिस्ता से पूछा, तुम इंसान हो? कोई जवाब ना आया, बस एक हल्की सी सिसकी। वो लम्हा ऐसा था जब रेहान ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वो उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने उसे उठाया। वो बहुत हल्की थी, जैसे हवा का कोई झोंका, मगर उसके जिस्म की गर्मी और उस अनजान दर्द की लहर रेहान के दिल में उतर गई। वो उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया, पुराने कपड़ों से पट्टियां बनाए, पानी पिलाया और सारी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह जब लड़की ने आंखें खोलीं तो रेहान को ऐसा लगा जैसे आसमान खुल गया हो। उसकी आंखें नीली थीं, नहीं, नीली नहीं, जैसे गहरे समंदर की लहरें, मगर उनमें उदासी थी, अजनबियत थी। एक सवाल था, तुम कौन हो? उसकी आवाज मदम थी, कपकपाती हुई, मगर दिल को छू लेने वाली। रेहान मुस्कुराया, मैं रेहान हूं, लकड़हारा। और तुम कौन हो? लड़की ने नजरें झुका लीं। मेरा नाम लीमा है। मैं यहाँ की नहीं हूं। यहाँ की नहीं मतलब? लीमा ने कुछ लम्हे आंखें बंद की, फिर बोली, अभी नहीं बता सकती, लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। रेहान खामोश हो गया। वो समझता था कि हर किसी का एक राज होता है, लेकिन लीमा इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी चमक, उसके वजूद से आती खुशबू, सब कुछ अलग था। दिन गुजरते गए।
लीमा की तबीयत बेहतर होती गई। वो कम बोलती, मगर उसकी आंखों में एक दास्तान होती थी जो लफ्जों में नहीं समाती थी। रेहान हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता और लीमा के लिए दुआ करता। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, लीमा ने रेहान को बुलाया। रेहान, अब मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे जाना होगा। रेहान का दिल जैसे थम गया। कहाँ, क्यों? लीमा ने आहिस्ता से कहा, मैं एक जनजादी हूं, रोशनी की मखलूक। मैं इंसान नहीं हूं, मेरी दुनिया अलग है और मुझे वापस जाना होगा। रेहान की आंखें नम हो गईं। लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी में आई हो, अगर तुम चली गईं तो। लीमा ने उसका हाथ थामा। जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी दुनिया में तुम जैसे इंसानों की जगह नहीं। अगर मैं यहां रही तो मेरी रोशनी बुझ जाएगी। रेहान खामोश हो गया। कुछ कहना चाहा मगर कह ना सका। लीमा ने उसकी आंखों में देखा। कल रात जब आसमान पर रोशनी का दरवाजा खुलेगा, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो अलविदा कह देना, वरना भी मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रेहान पूरी रात जागता रहा। अगली रात आसमान पर एक नीला दायरा बना, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। लीमा उसके सामने आई, आखिरी बार आंखों में देखा और रोशनी में लिपट गई। रेहान बस उसे जाता देखता रहा, जैसे चांदनी रात में कोई ख्वाब उड़कर कहीं दूर चला गया हो। पीछे रह गई एक खुशबू और एक अधूरा सवाल, क्या वो कभी लौटेगी? वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। जंगल ने अपने रंग बदल लिए, मगर रेहान की दुनिया वैसे की वैसे ठहरी रही। एक खामोश झोंपड़ी, एक बुझता हुआ चूल्हा और एक अधूरी रोशनी जो लीमा के जाने के बाद हर शय में बिखरी बिखरी सी महसूस होती थी। रेहान अब भी रोज जंगल जाता, मगर उसकी आंखें हमेशा किसी नीली रोशनी की तलाश में रहती। उसके कदम बार बार उसी रास्ते पर मुड़ते जहां उसने पहली बार लीमा को जख्मी पाया था। हर बार उसका दिल कहता, शायद आज वो फिर लौट आए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो अकेला नहीं था, वो खाली हो चुका था। फिर एक दिन जब बारिश के बाद जंगल भीगा हुआ था और पत्तों पर बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, रेहान को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक एक आहिस्ता सी आवाज, रेहान। रेहान ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, मगर दिल ने फिर पुकारा, ये वही है। वो उस आवाज की समत दौड़ा, पीछे देखे बगैर। दरख्तों के बीच एक छोटा सा तालाब था, जिस पर चांदनी का जादू बिखरा हुआ था, और तालाब के किनारे कोई बैठी थी। नीले कपड़े, लंबे बाल, वही खुशबू, लीमा। रेहान की आवाज में हैरानी, खुशी और शक सब एक साथ थे। लीमा ने सर उठाया। उसकी आंखों में रोशनी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी थकन भी। रेहान, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, मगर तुम्हारी दुआओं ने मुझे वापस खींच लाया। रेहान उसके पास बैठ गया। तो तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गई हो। लीमा ने आहिस्ता से कहा, मैं जनजादी हूं, हम रोशनी से बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान हमें दिल से याद करता है तो हमारी रूह में धड़कनें पैदा हो जाती हैं। तुम्हारे ख्यालों ने मुझे सोने नहीं दिया। रेहान की आंखें नम हो गईं। अब क्या? अब तुम यही रहोगी? लीमा खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं सिर्फ चंद दिनों के लिए आई हूं। मुझे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, ना मेरी दुनिया के, ना तुम्हारी, बल्कि वो लोग जो रोशनी के दुश्मन हैं। रेहान का दिल लरज गया। कौन हैं ये लोग? क्यों? तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लीमा ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता कहा, दुनिया में कुछ लोग हर उस चीज से डरते हैं जो उनकी समझ से बाहर हो। मैं हमेशा इंसानों से दूर रही, मगर एक दिन गलती से उनके जाल में फंस गई। उन्होंने मुझे कैद किया, मुझ पर तजर्बे किए,
और जब मैं भागी तब जख्मी हुई, और फिर तुमने मुझे पाया। रेहान का वजूद कांप गया। क्या वो लोग तुम्हें फिर से तलाश कर लेंगे? लीमा ने सर हिलाया। इसलिए मैं सिर्फ कुछ दिन रुक सकती हूं। रेहान हर लम्हा उसके साथ जीना चाहता था, जैसे यही चंद दिन उसकी पूरी जिंदगी हों। उसने जंगल में लीमा के लिए एक खूबसूरत जगह बनाई, जहां फूलों की खुशबू थी, परिंदों की आवाजें थीं और हवा की सरगोशियां थीं। वहां वो दोनों घंटों बैठते, बातें करते। लीमा उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती। हम रोशनी से बनते हैं, मगर जब मोहब्बत करते हैं तो इंसान बन जाते हैं, और उसकी कीमत अपनी ताकत से चुकानी पड़ती है। एक शाम जब अंधेरे ने जंगल को अपनी चादर ओढ़ा दी, एक साया अचानक नमूदार हुआ। रेहान ने कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली। कौन है? बाहर आओ। साया आगे बढ़ा। वो एक लंबा आदमी था, काले कपड़ों में मलबूस। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, अंधेरा था। तो यही वो जगह है जहां वो छुपी है। रेहान आगे बढ़ा। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? आदमी हंसा। हम उसे वापस लेने आए हैं। वो जनजादी हमारी रिसर्च का सबसे नायाब नमूना है। जितना छुपा सकते हो छुपा लो, उसे जाना ही होगा। रेहान का खून खोल उठा। तुम इंसान हो, लेकिन इंसानियत तुम में नहीं है। वो जख्मी थी, मैंने उसे बचाया। वो मेरी मेहमान है। नहीं, वो तुम्हारी सजा है। आदमी पीछे हटा और दो और साए तुमने मुझे जिंदगी दी, अब मेरी बारी है। उस लम्हे एक रोशनी का तूफान उठा। दरख्त झूमने लगे, आसमान पर बादल गरजने लगे, और वो तीनों साए पीछे हटने लगे। ये क्या हो रहा है? उनमें से एक चीखा। लीमा ने आंखें बंद कर लीं और उसके वजूद से नीला उजाला उठने लगा, इतना ताकतवर, इतना रोशन कि जैसे पूरी फजा को चीर दे। वो रोशनी उन सियाह सायों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। वो तड़पने लगे, चीखने लगे, जैसे कोई उन्हें किसी और जहान की तरफ खींच रहा हो। रेहान ने एक हाथ से अपनी आंखें ढांप लीं। जब रोशनी थमी तो सब कुछ खामोश था। बस जमीन पर लीमा बैठी थी, सांसें मध्यम, वजूद हल्का, आंखें बंद। रेहान दौड़ा, उसके पास पहुंचा। लीमा, तुम ठीक हो? लीमा ने आहिस्ता से कहा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कैद नहीं करोगे। अब मुझे जाने दो। रेहान, मेरी रोशनी अब बुझ रही है। रेहान ने उसका हाथ थाम लिया और रोने लगा। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? लीमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जा नहीं रही, मैं तुम्हारे अंदर हूं, हर पल, हर दुआ में। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका जिस्म नीली रोशनी में तहलील होने लगा, और अगले ही पल वो रोशनी हवा में बिखर गई। रेहान के हाथ खाली रह गए। जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। बस बाकी रह गई रेहान के दिल से निकली एक पुकार, लीमा। रायहोन अब एक साया था, खामोश, थमा हुआ, जैसे उसकी रूह का एक टुकड़ा कहीं खो गया हो। वो अब भी लकड़ियां काटता, बाजार जाता, लोगों से नजरें चरा कर जीता। लोग कहते, ये वही लकड़हारा है जिसे किसी जिन की परी मिली थी। कुछ हंसते, कुछ अफसोस करते, मगर किसी को क्या खबर, वो सिर्फ कोई परी नहीं थी। वो किसी की सांस थी, किसी की दुआ थी, किसी की रूह का हिस्सा थी। रायहान अब हर शाम उस तालाब के पास जाकर बैठता। कभी धूप की किरणों में उसे लीमा का अक्स दिखाई देता, तो कभी चांदनी में उसकी आंखों की झलक। एक रात जब पूरा जंगल बादलों से ढका हुआ था, बिजली की गरज से दरख्त लर्ज रहे थे, रायहान उसी तालाब के पास बैठा था।
वो कुछ पढ़ रहा था, कोई दुआ, कोई फरियाद, कोई बेज़बान इल्तिजा। ए खुदा, अगर वो बस एक ख्वाब थी तो वो ख्वाब फिर से दिखा दे। अगर वो हकीकत थी तो उसके और मेरे दरमियान की दूरी मिटा दे। और अगर वो तेरी मखलूक थी तो मुझे भी उसका हिस्सा बना दे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। रेहान ने आंखें खोलें। सामने एक सफेद रोशनी सी फूटी, न नीली न तेज, बस नर्म, पाकीज़ा। उस रोशनी में एक साया उभरा। लिमा नहीं, कोई और। एक बूढ़ी औरत सफेद लिबास में, हाथ में चमकती हुई एक असा लिए, रेहान के सामने खड़ी थी। आप कौन हैं? रेहान ने पूछा। मैं नूरी हूं, लिमा की मुर्शिद। इसी दुनिया से आई हूं जहां रोशनी सच्ची होती है और सच्चाई कभी मिटती नहीं। रेहान की आवाज कांप गई। वो ठीक है। नूरी ने सर हिलाया। वो अब तुम्हारे दिल में जिंदा है, मगर उसे सुकून तब ही मिलेगा जब तुम्हें मिलेगा। उसके बगैर क्या कभी सुकून मिलेगा? रेहान की आंखें भर आएं। नूरी ने उसके सर पर हाथ रखा। जिससे तुमने मोहब्बत की वो मिट्टी की नहीं, रोशनी की बनी थी, और रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता। तुमने उसे आजाद रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। रेहान खामोश रहा, फिर बोला, आप क्यों आई हैं? नूरी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया गया है। एक सवाल, एक फैसला, एक इम्तिहान। क्या? रेहान ने आहिस्ता से पूछा। तुम चाहो तो उस दुनिया में जा सकते हो जहां लिमा है, मगर तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। तुम रोशनी बन जाओगे, ना नींद, ना भूख, ना वक्त, सिर्फ रोशनी। और एक अबदी जिंदगी लिमा के साथ। और दूसरा रास्ता यही दुनिया, जख्मों के साथ, यादों के साथ, तन्हाई के साथ, मगर एक इंसान के तौर पर। रेहान ने आसमान की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या मैं उससे एक बार बात कर सकता हूं? नूरी ने असा घुमाया। फजा में एक चमक उभरी, और फिर वही नीली रोशनी, वही चेहरा, वही आंखें। लिमा। वक्त कम है रेहान। लिमा की आवाज मध्यम मगर जीती। मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकती, मगर अगर तुम आना चाहो, दरवाजा खुला है। रेहान बस उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं रोशनी बन गया तो क्या तुम्हें महसूस कर सकूंगा? तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खामोशी। लीमा ने कहा, नहीं, क्योंकि रोशनी में जिस्म नहीं होते, बस रूहें होती हैं। तुम देख सकोगे, सुन सकोगे, मगर छू नहीं सकोगे। रेहान ने आंखें बंद कर लीं, और फिर वो फैसला किया जो हर कोई नहीं कर सकता, मैं इंसान रहूंगा। लीमा की आंखें बंद हो गईं। एक आंसू उसकी रूह से बहकर रोशनी में गुम हो गया। नूरी ने सर झुका लिया। तुमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है रेहान। मोहब्बत में खुद को मिटा देना आसान है, मगर मोहब्बत को जिंदा रखकर जीना, ये हुनर हर किसी में नहीं होता। अब रेहान खामोश था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। नूरी जाते हुए बोली, अब तुम्हें इस दुनिया में कुछ इनाम मिलेंगे, ख्वाब, ख्याल, दुआएं, और कभी कभार वही पुरानी खुशबू। फिर वो रोशनी बिखर गई। रेहान अकेला रह गया, मगर अब वो अकेला नहीं था। अगली सुबह रेहान ने जंगल में एक जगह चुनी। वहां एक नीला पत्थर रखा और उसके सामने एक मिट्टी की जलती हुई लो। अब वो हर दिन वहां जाता, बैठता, दुआ करता और दुनिया को देखता, मगर अब उसके अंदर रोशनी थी। वक्त गुजरता गया। रेहान बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, हाथ कांपते, मगर आंखों में अब भी वही चमक। लोग अब उसे फकीर कहते। ये वही है जिसने एक जिनजादी से मोहब्बत की थी और उसे रोशनी में आजाद कर दिया था। रेहान बस मुस्कुरा देता। फिर एक दिन वो वापस न लौटा। लोग जंगल में उसे तलाशने आए। तालाब के पास नीले पत्थर के सामने वो बैठा था,
आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, और उसके इर्द गिर्द एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। कहते हैं उस दिन हवा में वही पुरानी खुशबू थी और दरख्तों के बीच किसी की मध्यम सी हंसी गूंज रही थी। रेहान अब तन्हा न था, वो रोशनी बन चुका था और लीमा उसके साथ। इख्तिताम, या शायद एक नई रोशनी की शुरुआत।